हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में। सो गाइस, आज की जो ये नई वीडियो है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इग्नू के स्टूडेंट्स, इसके अलावा मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एसओएल या देश के तमाम वे सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में सकारात्मक सिद्धांत को यानी स्वतंत्रता की सकारात्मक सिद्धांत को पढ़ना चाहते हैं, तो भाई ये आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या फिर वो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता शब्द ग्रीक भाषा यानी लैटिन भाषा का जो लीबर शब्द है उससे उत्पन्न हुआ है। तो इसी तरीके से हम इस विचार को आगे बढ़ाते हुए हमने आपको ये पढ़ाया कि स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा क्या है, कौन कौन से विचारक कौन कौन सी बात बोलते हैं स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा होनी चाहिए। इसके लिए आज की इस नई वीडियो में हम स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा के बारे में बात करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो भाई ध्यान रखना है आपको, टी.एच. ग्रीन एक ऐसे दार्शनिक और विचारक थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में क्या किया, स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा यानी स्वतंत्रता का जो सकारात्मक सिद्धांत है इन्होंने प्रस्तुत किया। सबसे ज़्यादा विख्यात और सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कोई शास्त्री है तो वो टी.एच. ग्रीन ही है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा दी। अब यहाँ पर आप लोगों को स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि भाई स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का सिंपल सा मतलब है कि व्यक्ति को आज़ादी के साथ में कुछ प्रतिबंध भी दिए जाएंगे, व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा। ये हमारा सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत होता है। ये प्रतिबंध या तो राज्य या फिर कानून या फिर अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के जरिए लगाया जा सकता है, परंतु ठीक इसके विपरीत जो नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत होता है उसके अंदर ये बात होती है कि भाई व्यक्ति विशेष जो है उस पर किसी भी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं होंगे और राज्य का जो दायरा है वो बिल्कुल सीमित होता है। वो सिर्फ अपने संवैधानिक कार्य को ही पालन करेगी, व्यक्ति के स्वतंत्रता के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। आगे चल के 20वीं शताब्दी में कई सारे खास प्रमुख लेखक रहे, जैसे लॉस्की और इसके अलावा हॉबहाउस मैक्यावर। इन सभी ने स्वतंत्रता को बहुत अच्छी चीज़ माना, परंतु नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत की आलोचना करी है और उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कार्य करने की पूरी छूट दे दी जाएगी तो व्यक्ति समाज में संघर्ष को या फिर ऐसे गंतव्य को बढ़ा सकता है जिससे समाज में संघर्ष उत्पन्न हो जाए। तो भाई हम ये कह सकते हैं कुल मिला के कि भाई हस्तक्षेप का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति पर प्रतिबंध तो होने ही चाहिए, यानी जो भी व्यक्ति है उस पर प्रतिबंध होने ही चाहिए। अब ये प्रतिबंध किस तरीके के होंगे इसके बारे में हम डीप से बात करेंगे। हम सिर्फ व्यक्ति की सकारात्मक कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, जो व्यक्ति की नकारात्मक कार्य होंगे जिसकी वजह से दूसरों की स्वतंत्रता भंग होगी, हम सिर्फ उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसे वो कार्य जो वांछनीय कार्य है उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर लास्की और ग्रीन जो दोनों ही कहते हैं स्वतंत्रता का अभिप्राय बंधनों का अभाव नहीं बल्कि सुअवसरों का समझना है। जब आपको अवसर मिले यानी जब आप पे ज़रूरी हो प्रतिबंध लगाना तो आप पे प्रतिबंध लगाया जाए, और जब आपको प्रतिबंध लगाना उचित ना हो आप पर तो प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। जैसे टी.एच. ग्रीन का जो पूरा नाम है आपको ध्यान रखना है, टॉमस हिल ग्रीन। टी.एच. ग्रीन का मतलब है 1860 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम शुरू किया। तब तक अगर हम देखें समाज में पूरी तरीके से जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो उसकी जो परिभाषा है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई थी। इसीलिए आगे चलकर जो टी.एच. ग्रीन है वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि भाई राज्य का व्यक्ति के स्वतंत्रता के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर संरक्षण होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रतिबंध होना चाहिए ताकि अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी पालन करवाया जा सके। स्वतंत्रता का जो अधिकार है या स्वतंत्रता या जो आपका अधिकार है इससे नई व्यवस्था की ज़रूरत है। और ग्रीन ने आगे चल के यही कहा, ग्रीन ने कहा कि भाई व्यक्ति के ऊपर जैसे आगे कई हम देखते हैं टी.एच. ग्रीन पे कई सारे व्यक्तिवादी जो आदर्श विचारक थे उनके प्रभाव थे, जैसे इमैनुअल कांट है, आपका
फिक्स्टे है और आपका हीगल, इनके विचारों की बड़ी छाप थी। और उन्होंने आगे चल के क्या कहा कि राज्य जो है वो एक नैतिक संस्था है, यानी सरकार जो है वो एक अच्छी संस्था है और उसका उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने में, व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने में नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करने में। टी.एच. ग्रीन ने यह कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं। जिस प्रकार कुरूपता यानी कुछ ऐसे काम होते हैं जो व्यक्ति जो करता है, जैसे कुरूपता कभी भी, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, कभी भी सौंदर्य नहीं कहलाती, यानी अगर आपका भयानक रूप है तो कभी भी वो सुंदरता नहीं कहलाएगी। वैसे ही सुख भोगने का अधिकार सिर्फ उन व्यक्तियों से है जो वास्तव में सुख भोगने योग्य हैं। यानी स्वतंत्रता की इन्होंने एक ऐसी परिभाषा दी कि भैया स्वतंत्रता का अधिकार भी कुछ ऐसे लोगों को ही पूरी रूप से होना चाहिए जो सुख भोगने योग्य है। आसान शब्दों में बताता हूँ मैं आप लोगों को, प्रतिबंधों का अभाव कभी भी स्वतंत्रता नहीं होती। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ होता है कि भाई व्यक्ति को अपने कार्य करने की छूट हो जिसके जरिए वो सुखों को भोग सके, और सुख भी उसी व्यक्ति को मिले जो उस व्यक्ति जो उसके असल में हकदार है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार हर एक मनुष्य में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। बुराइयाँ मतलब कि बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स जो अब नहीं पढ़ रहे हैं तो आगे चल के वो गरीबी, है ना, मदिरापान, अशिक्षा, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो इनका सेवन करते हैं, गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं। तो भाई ऐसे में अब भाई अगर आपके पास में अधिकार नहीं होंगे, आपकी स्वतंत्रता नहीं होगी और अन्य व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं होंगे तो वो हमेशा आपका दमन करेंगे, हमेशा आपका दमन करेंगे। इसीलिए व्यक्ति विशेष के लिए ये ज़रूरी है कि भैया सबका नैतिक विकास हो और राज्य को क्या करनी चाहिए, कुछ अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू करे। राज्य हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण ना करे, परंतु जब व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव हो शिक्षा के स्तर पे, आर्थिक स्तर पे या फिर किसी योजना के स्तर पे, तो वहाँ पर सरकार को ज़रूर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसे समय में सरकार व्यक्ति पे हो रहे भेदभाव पर रोक लगा सकती है। ये टी.एच. ग्रीन का कहना था। अब हम बात करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। 20वीं शताब्दी के जो विभिन्न विचारक रहे हैं उन्होंने क्या क्या बात कही है। तो इसमें सबसे पहले हम लास्की की बात करेंगे। तो भाई लास्की ने क्या कहा है, लास्की ने कहा है कि स्वतंत्रता जो है एक यत्नपूर्वक वातावरण है जहाँ पर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अपना विकास करने का अवसर मिलता है। स्वतंत्रता क्या है, उन्होंने कहा स्वतंत्रता एक ऐसी वातावरण है, एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर एक व्यक्ति को अपना ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का अवसर मिलता है, वही क्या कहलाता है, वो स्वतंत्रता कहलाता है। इनका यह भी कहना है कि हर तरह के कार्य करने के लिए हम स्वतंत्रता नहीं दे सकते। जैसे एग्जाम्पल, चोरी करने के लिए, जुआ खेलने के लिए हम इसे स्वतंत्रता की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और कोई व्यक्ति अगर ऐसी स्वतंत्रता की मांग करता है तो उसे ऐसी स्वतंत्रता दी भी नहीं जा सकती। केवल ऐसे कार्यों के लिए ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो आत्मविकास से जुड़ी हो और उससे किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक परिणाम ना पड़े। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के 3 पहलू के बारे में। 3 पहलू की बात करिए। सबसे पहले इन्होंने स्वतंत्रता बताई है 3 तरीके की होती है जो व्यक्ति को पक्का मिलनी चाहिए। सबसे पहली निजी स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार कुछ भी खाने पीने का, कहीं पर भी घूमने का, मजहब अपना कौन सा धर्म मानेगा इसमें विश्वास करने का व्यक्ति को पूरी आज़ादी होना चाहिए। दूसरे नंबर पे राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपने सरकार के कार्यों में सक्रिय भागीदारी यानी वोट डालने का उसे अधिकार होना चाहिए। अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से या फिर मानसिक रूप से ठीक है उसके पास में ये योग्यता रखता है तो भैया वो क्या कर सके, वो चुनाव के अलावा वो प्रतिनिधि के रूप में भी खड़ा हो सके। इसके अलावा आर्थिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्योगों का संचालन कर सके। मजदूरों का प्रतिनिधि करने की इच्छा अगर मजदूरों में है तो मजदूर उसका प्रतिनिधि भी कर सके। ये चेतना राज्य को कानूनी रूप से समाज में बनाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत ही नहीं होते। तो अगर सरकार ऐसी नीतियां लागू करेगी तो वो अपने क्या करेंगे, अपने अधिकारों को पाने के लिए अग्रसर होते रहेंगे। इसके बाद में 20वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद ने उदारवादी के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर लिया, है ना। व्यक्तिवाद जो है वो क्या हो गया, उदारवाद के रूप में ही हो गया। यानी ज़्यादातर जो व्यक्तिवादी सिद्धांत शास्त्री हैं वो उदारवादी माने जाते हैं। और इसके अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हॉब हाउस है,
है ना। इन्होंने अपने सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है, इनका नाम है जिसका लिबरलिज्म, इसमें इन्होंने कितने तरह के 9 तरह की नागरिक की स्वतंत्रता गिनवाई है, जिसमें इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, राजकोषीय स्वतंत्रता, है ना, जिसका अर्थ यह है कि मनमाने कर ना लगाए जाए, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण, सामाजिक स्वतंत्रता, मजहब, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, इसमें किसी का भेदभाव ना हो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, कुछ इस प्रकार की इन्होंने स्वतंत्रता की बात की है कि इसमें भाई व्यक्ति को अधिकार होने चाहिए। इसके अलावा कई समकालीन लेखक भी हैं, जैसे सबसे प्रसिद्ध है मैकफर्सन और जॉन रॉयल्स। मैकफर्सन ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है, सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई पूंजीवादी समाज जो है उसमें बहुत बड़ी कमी होती है, और इन्होंने पूंजीवादी कमी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है। इन्होंने कहा है कि हर समाज में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक मालिक और दूसरा श्रमिक। श्रमिक के पास में इतने अधिकार नहीं होते कि वो अपने मनचाहा कार्य कर सके, इसीलिए उसके पास सिर्फ अपना श्रम होता है, और अपने पेट पालने के लिए उसे अपने श्रम को बेचने के अलावा उसके पास में कोई और चारा नहीं होता। और इसी लाचारी का लाभ पूंजीवादी व्यवस्था में जो अमीर लोग हैं वो करते हैं गरीब लोगों से, इसीलिए इस शोषण से बचाने के लिए राज्य का होना उचित है, ये इन्होंने कहा है। इसके साथ साथ जॉन रॉयल्स के जब अपने न्याय के सिद्धांत को पढ़ा था, उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तक 6000 से ज़्यादा लोगों ने उसे देख लिया है, बहुत प्यार भी दिया है। यहाँ पर इन्होंने भी कहा था कि भाई आय के पुनरावितरण की बात कही थी इन्होंने, जॉन रॉल्स ने भी ये बात कही थी कि वे लोग जिन्हें समान योग्यता दे दी जाएगी, अगर वो फिर भी अपना विकास ना करें तो उनके लिए क्या है, हम अतिरिक्त यानी उनके लिए कुछ और भी हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ सकारात्मक स्वतंत्रता के अगर निष्कर्ष की बात करें तो डेविड हेल्ड ने कहा है कि भाई स्वतंत्रता को यदि सकारात्मक रूप से स्वीकार ना किया जाए तो वो बहुत अधिक उसका महत्व नहीं है। अगर नागरिक अपनी स्वतंत्रता पूरी मांगेंगे, दूसरी स्वतंत्रता को भंग करेंगे, तो उस स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं है। उस समाज में स्वतंत्रता का होना कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उससे दूसरों के अधिकारों का जब दमन होगा, जब आप अपने अधिकारों से दूसरे के अधिकारों को ठेस पहुंचाएंगे, तो ऐसी स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की योग्यता जब हर एक व्यक्ति समाज में अर्जित कर ले, ताकि वो स्वतंत्र रहकर अपने कार्य को स्वयं संचालन कर सके, तो ही स्वतंत्रता का मूल होगा, अन्यथा स्वतंत्रता का कोई भी मूल्य बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़ के इन्होंने ये भी कहा है कि औपचारिक या दिखाऊ स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता। स्वतंत्रता और अधिकार सिर्फ कानून तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, इसे हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। सो गाइस, एक क्वेश्चन ये है कि भाई यथार्थ रूप में आप स्वतंत्रता को कैसे लागू करेंगे, यानी आज के समय में। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चले गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। मुझे लगता है आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, उसकी आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।